ये और ज्यादा दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में आग की लपटें, मिसाइलों की गूंज और युद्ध का तांडव। ईरान और इजरायल के बीच में छिड़ा ये संघर्ष अब एक वैश्विक संकट बनता जा रहा है। 1979 की ईरानी क्रांति से शुरू हुआ ये तनाव 2025 में खुले युद्ध में तब्दील हो गया। इस युद्ध की जड़ें 1979 की ईरानी क्रांति में छिपी है, जब ईरान, जो कभी इजरायल का सहयोगी था, एक इस्लामी गणराज्य बन गया। शिया इस्लाम और यहूदी राज्य के बीच में वैचारिक टकराव ने दोनों देशों को दुश्मन बना दिया। 1982 में लेबनान युद्ध के दौरान ईरान ने हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी समूहों का समर्थन शुरू कर दिया, जिसने इजरायल के साथ में तनाव को और भी ज्यादा गहरा दिया। अक्टूबर 2023 तक जब ईरान समर्थित हमास ने इजरायल पर हमला किया, इस हमले में 1200 इजरायली मारे गए, जिसने इजरायल हमास युद्ध को जन्म दिया। इजरायल ने जवाब में गाजा, लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले शुरू किए। एक अप्रैल 2024 को इजरायल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर बमबारी की थी, जिसमें कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए थे। इसके जवाब में 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजरायल पर पहली बार सीधे मिसाइल हमले किए, जिसने इस संघर्ष को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। अब 2025 में ये तनाव खुले युद्ध में बदल गया। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत में ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। तेहरान, नतांज, इस्फहान और साथ ही फोर्डो में धमाकों की आवाजें गूंजी। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने दावा किया है कि इस हमले ने ईरान की परमाणु क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने पलटवार में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है, जिसमें तेल अवीव और यरूशलेम पर 150 से 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इजरायल का आयरन डोम कई मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन तेल अवीव में भारी तबाही हुई। इस युद्ध का सबसे दर्दनाक पहलू है मानवीय क्षति। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायली हमलों में 78 से 406 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर नागरिक थे। तेहरान के रिहायशी इलाकों में हमलों ने बच्चों और महिलाओं की जान ले ली। वहीं इजरायल में ईरानी मिसाइल हमलों से कम 24 लोगों की मौत हुई है। ईरान ने अपने सैन्य कमांडरों जैसे कि गार्ड चीफ हुसैन सलामी और साथ ही चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी की मौत की पुष्टि की है, और इजरायल ने भी अपने सैन्य और परमाणु वैज्ञानिकों को खोया है। ये युद्ध अब मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने इजरायल का खुलकर समर्थन किया, मिसाइलों को रोकने की मदद की और अपने युद्धपोतों को इस इलाके में तैनात किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को तत्काल खाली करने की चेतावनी दी। ईरान ने जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों पर समुद्री हमले की धमकी दी। भारत ने शांति की अपील की और एससीओ के इजरायल विरोधी बयान से खुद को अलग कर लिया। भारत ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों, खासकर के छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया और आर्मेनिया बॉर्डर से 100 लोगों का पहला जत्था निकला। और G7 समिट में पीएम मोदी ने इस संकट पर चर्चा की, लेकिन ट्रंप की अचानक वापसी ने कूटनीतिक प्रयासों को झटका दे दिया। ईरान और इजरायल के बीच में ये युद्ध अब केवल 2 देशों का मसला नहीं रहा। टर्की और सऊदी अरब ने शरणार्थी संघ चेतावनी दी है, और जॉर्डन ने अपने हवाई क्षेत्रों को युद्ध के लिए इस्तेमाल करने से इनकार किया है। क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा या कूटनीति इसे रोक पाएगी?
दुनिया की नजरें इस सवाल पर टिकी हैं। ईरान और इजराइल के बीच में भयंकर जंग चल रही है। पूरे दुनिया इस टकराव को लेकर चिंता में है, लेकिन इस तनाव के बीच में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आग में घी का काम कर गया। एबीसी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा, अगर खामनेई को खत्म कर दिया जाए तो ईरान के साथ जारी ये संघर्ष और बढ़ेगा नहीं, बल्कि वही समाप्त हो जाएगा। क्या खामेनेई की हत्या होने वाली है? क्या खामेनेई के अंत से ही जंग थमेगी? ईरान की तबाही वाली क्रोनोलॉजी। दुनिया सहमी हुई है। पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है और इस बार चिंगारी छेड़ी है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने। ईरान और इजराइल के बीच खुली जंग छिड़ चुकी है और इस जंग के बीच नेतन्याहू का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। एबीसी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को खत्म कर दिया जाए तो ये संघर्ष और नहीं बढ़ेगा, बल्कि यहीं खत्म हो जाएगा। मतलब साफ है, अब सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि हिट लिस्ट की बातें हो रही हैं और अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि लीडरशिप लेवल तक पहुंच चुकी है। ये वो बयान है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि जब एक देश का प्रधानमंत्री खुलेआम दूसरे देश के सर्वोच्च नेता की हत्या की बात करे तो समझ लीजिए कि जंग किस भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान की तरफ से इस संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिका से दबाव डालने की अपील की गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है, नेतन्याहू जैसे नेता को चुप कराने के लिए वॉशिंगटन से सिर्फ एक फोन कॉल काफी है और यही एक कदम कूटनीति की वापसी का रास्ता खोल सकता है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री के इस बयान के अमेरिका के लिए कोई मायने नजर नहीं आते। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डायरेक्ट वार्निंग दी है और कहा है, इससे पहले कि देर हो जाए ईरान को बातचीत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ईरान ये युद्ध नहीं जीत रहा है, देरी से पहले ईरान की सरकार को बातचीत कर लेनी चाहिए। यानी पश्चिम एशिया में उठी तबाही की ये नई लहर अभी और भयानक होने वाली है। यही वजह है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने लेवल 4 ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए जारी की गई है। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार ने कुछ नॉन इमरजेंसी स्टाफ और उनके परिवारों को अधिकृत रूप से रवाना होने की इजाजत दे दी है। इस एडवाइजरी के जारी होने का मतलब यही है कि पश्चिम एशिया में हालात बद से बदतर हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी सरकार ईरान को सख्त चेतावनी दे रही है तो दूसरी तरफ इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर के अंत की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने का अभियान शुरू कर दिया है। 100 से ज्यादा भारतीय छात्रों का पहला बैच अब ईरान से निकलकर आर्मेनिया की सीमा तक पहुंचेगा, जहां से फ्लाइट के जरिए फिर उनको भारत लाया जाएगा, क्योंकि हर बदलते वक्त के साथ ईरान में स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। ईरान ने जो अग्रेसिव अटैक इजराइल पर किया है
ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल जो इजराइल के ऊपर गिराई हैं, उसके बाद अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि अब इजराइल इसका कैसे जवाब ईरान को देगा। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने खौमनई को लेकर जो कहा है, उसके बाद तो पूरे विश्व में चर्चा ये हो रही है कि आखिर इजराइल क्या बड़ा करने जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि इजराइल खामोश नहीं बैठेगा। इजराइल की जंग जिस से हुई है, उसका मुंह तोड़ जवाब अब तक इजराइल देता आया है। इजराइल का अंधाधुंध वार, धुआं धुआं तेहरान। इजराइल के हमलों से ईरान में भगदड़। तेहरान छोड़कर भाग रहे लोग, पलायन के बीच तेहरान की सड़कें हुई जाम। इजराइल के भीषण हमलों के बीच ईरान की राजधानी तेहरान से भारी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। राजधानी तेहरान में विस्फोटों की आवाजें रात भर गूंजती रही हैं। सआदत आबाद जैसे अमीर इलाकों तक हमलों की जद में आने के बाद अब शहरवासियों का पलायन शुरू हो गया है। आलम यह है कि तेहरान की सड़कें पलायन को मजबूर लोगों से पटी पड़ी हैं। हर कोई तेहरान छोड़कर जाना चाह रहा है। इजराइल की तरफ से की जा रही जबरदस्त बमबारी से डरे लोग तेहरान की सुरंगों, तहखानों में छिपने को मजबूर हैं। जिस जगह पर आम लोग शरण ले रहे हैं वो 1980 के दशक के दौरान ईरान इराक युद्ध में किया गया था। ऐसे में कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा है। भारत ने भी ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खबर है कि पहले बैच में ईरान से 100 से ज्यादा भारतीय छात्रों का पहला बैच छोड़ेगा और ईरान से आर्मेनिया की सीमा तक पहुंचेंगे और फिर आर्मेनिया से छात्रों को फ्लाइट के जरिए भारत लाया जाएगा। ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वो तुरंत दूतावास से संपर्क करें। साथ ही दूतावास ने भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के नागरिकों को सलाह दी है कि अगर उनके पास खुद के साधनों से तेहरान से बाहर निकलने का विकल्प है तो वो तुरंत ऐसा करें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने 3 इमरजेंसी नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर कॉल करके छात्र और नागरिक मदद ले सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक ईरान में करीब 10,765 भारतीय हैं, जिनमें करीब 1500 स्टूडेंट्स हैं। इनमें ज्यादातर लोग कारोबारी और शिक्षाविद हैं। ईरान के ज़ादेहान और तेहरान में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। युद्ध के बीच तेहरान को खाली करने के सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें लोग ईरान से तुर्की भागने की कोशिश कर रहे हैं और बॉर्डर का इलाका गाड़ियों से अटा पड़ा है। तेहरान में लोगों के सामने चुनौती इजराइल के हमलों से बचने की ही नहीं है, बल्कि पूरे तेहरान में लोगों के सामने खाने पीने का संकट गहरा गया है। तेहरान में फिलहाल दुकानें बंद हैं, बाजार सूने पड़े हैं और ऑफिस आने से लोग कतरा रहे हैं। कुछ इलाकों में एटीएम से सीमित रुपए ही निकाले जा सकते हैं, जबकि पेट्रोल स्टेशनों पर लंबी कतारें लगी हैं। हर गाड़ी को सिर्फ 25 लीटर पेट्रोल भरवाने की सीमा तय कर दी गई है। ईरान की राजधानी तेहरान से भागने की कोशिश में कई लोग फंस गए हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने और टैक्सी न मिलने की वजह से लोग बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उधर इजराइल ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो जॉर्डन और मिस्र के रास्ते देश छोड़ सकते हैं, लेकिन इन देशों को भी संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे हालात ने पश्चिम एशिया में डर और अराजकता फैला दी है। लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं, लेकिन रास्ते बंद हैं और विकल्प सीमित हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह की चेतावनी लगातार दी जा रही है, उससे भी समय की भी कमी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लोगों से पहले ही जल्द से जल्द तेहरान खाली करने की बात कह चुके हैं। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है। नेतन्याहू ने दावा किया कि खामेनेई को निशाना बनाना संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि इसे खत्म कर देगा। यानी अमेरिका और